दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान धनवती की कृपा से अच्छे से अपने जीवन को जी रहे होंगे। दोस्त, आज मैं बात करना चाहूँगा वायरसेस पे फिर से, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि सर कोरोना वायरस पे यानी इससे बचने का उपाय बताएं। इनकी कोई भी नाम ले लो, इनके नाम भी अलग अलग हैं, वायरसेस भी अलग अलग हैं। आपको पता ही है कि वायरसेस अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्रकार की वायरस चल रही है आपके आसपास। दोस्त, मैं सभी चीज़ को मानता हूँ कि भाई आजकल बहुत प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इंसानियत की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिए हैं लोग। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें जागना होगा और ख़ुद को संभालना होगा। जागने से केवल नहीं होगा, संभालने की क्षमता रखना होगा, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, बरसों पहले बीमारियां तो सबको थी, सब तरह की बीमारियां, डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, जो भी आप मान लो। बॉडी में बीमारियां होती क्यों? एक साफ जाहिर बात है कि आपकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो गई तो बॉडी में बीमारी हो जाएगी। जिनकी डायबिटीज़ 10 साल से ठीक नहीं हो रही है, थायराइड ठीक नहीं हो रही है, बीपी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनके बॉडी में गलत है, माने बॉडी की कैपेसिटी कम है, इसमें नो डाउट। अब हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जब कैपेसिटी ख़राब है, इसके बावजूद भी आप क्या ले रहे हैं? टैबलेट पे टैबलेट, गोलियाँ, पिल्स आप ले रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? दिन प्रतिदिन आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रही है। वैसी स्थिति में अगर आपके पास कोई वायरस वगैरह इंटेक करते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो वो कैसे मारे जाते हैं? आपकी इम्यूनिटी उसके मार देती है। जैसे मेरे कहीं पे स्किन पे बैठती है या नाकों में जाती है, तो इतनी हरारत होती है हमारे बॉडी के अंदर कि उनकी जो लेयर, प्रोटीन लेयर है, उसको डैमेज कर देते हैं और हम इससे बाहर हो जाते हैं। देखिए, एक सिंपल फ्लू जो किसी के लिए ख़तरनाक बनती, कैसे बनती, क्या होती है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सनलाइट में कुछ मज़दूर हैं जो काम करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं, दिन भर करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी उतनी कार्य क्षमता में माहिर नहीं है, अब वो धूप में जाते तो उनको परेशानी बढ़ जाती है, उनकी पसीने ज़्यादा आने लगती है, घबराहट बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों? इसका वजह है कि सहन क्षमता, कैपेसिटी, इम्यूनिटी। तो बरसों से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होते आ रही है और हम लोग इतनी पेस्टिसाइड, इतनी केमिकल का जो यूज कर रहे हैं, तो वायरसेस आपका मजबूत हो रहा है, जहरीला हो रहा है, वो ज़्यादा जहरीला हो रहा है और हम क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं। आज से 10 साल पहले वो अगर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है तो कुछ और नतीजे लेके आ रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रही है उन लोगों में जो कमज़ोर हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि इसे लोग बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, जितना हो नहीं रहे उससे ज़्यादा लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ हकीकत भी सामने आ रही है। अब वो हकीकत कहाँ सामने आ रही है? वो मेडिकल में आ रही है। वो हकीकत कहाँ आ रही है? बड़े शहर में आ रही है। छोटे छोटे जो शहर हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, वहाँ पे इतनी स्थिति कुछ भी नहीं है, सामान्य है। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं उनकी इम्यूनिटी सही है, शुद्ध हवा ले रहे हैं, और बड़े बड़े शहर में हम शुद्ध हवा नहीं ले रहे हैं, जिससे लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लंग्स की प्रॉब्लम नो डाउट बढ़ रही है, लंग्स ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। आज मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग बीमार लंग्स से देखें, किन्हीं को सर्दी जुकाम लग गई तो 5 साल से सर्दी जुकाम उनकी ठीक ही नहीं हो रही है। बहुत सारे टीबी के पेशेंट, निमोनिया पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कुछ न कुछ गलत भी चल रहा है, इसमें नो डाउट, क्योंकि आप ये प्रूवन है कि सब कुछ चेंज हुआ है। आज से 10 साल पहले लंग्स की बीमारी, आज 10 साल बाद, ये दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ चुकी है। बहुत सारे हम लोग वो हमेशा अशुद्ध वायु ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो क्या होगा? स्थिति तो खराब होगी। ये कोई बनाए
कि भाई ये चीज़ गलत है या सही, उससे नहीं, हम जो सामने दिख रहा है, जो प्रैक्टिकली चीज़ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं अभी ट्रीटमेंट की ओर जाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी है अभी ट्रीटमेंट कि हम करें क्या करें। तो देखिए, जब आपको इस तरह से प्रॉब्लम आने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगती है, ब्रीदिंग रुकने लगती है, सांसें रुकने लगती है, गले में दर्द होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वैसे स्थिति में आपको थोड़ा सा संभलना होगा और कुछ उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो घर पे करना होगा। आप अगर करते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो आपको घर को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना देगा, जो वो भी बहुत कम पैसे में। और दूसरी चीज़ है कि इसमें समझिए कि जान भी नहीं जाएगी, आपकी पैसे भी बचेगी, आपकी जान भी बचेगी। थोड़ी सी सब्र रखना होगा। हम क्या सब्र रखते हैं कि अभी हमें बुखार आई, अरे यार बुखार ठीक नहीं है, चलो पैरासीटामोल ले लो, कालपोल ले लो, ये सब हम करने लगते हैं। ये गलती करते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक कर देती है, हम एंटीबायोटिक लेना चालू कर देते हैं। तो इससे थोड़ा सा बचे, थोड़ी सी वेट करें और सब्र करें, आप ज़रूर बाहर हो जाएंगे बीमारी से। ये कोनो बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी तब बड़ी हो जाती है जब हम गलत तरीक़ा से पेश आते हैं। तो ये नहीं होना होगा दोस्त, क्योंकि मैं हज़ारों पेशेंट को ठीक किया हूँ, हज़ारों पेशेंट को मैंने ठीक किया यहाँ से बैठे बैठे, और उसमें भी एक फार्मूला से नहीं। तो होता है ना कि भाई कि मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, अगर वो फार्मूला मिलेगी तब आप ठीक होंगे और नहीं मिली तो आप नहीं ठीक हो गए। मुझे जब उनके घर की स्थिति पता चल जाती कि इनके घर में है क्या, मैं उस रेमेडी से उनको ठीक कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम तरीक़ा से काम लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरा कहना है कुछ ऐसे रेमेडीज़ को नोट कर लें और अपना ट्रीटमेंट करें और आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। आज देखिए, कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि सर वैक्सीन लेने के बाद फीवर आई और स्थिति अभी ख़राब बनी हुई है उनकी। जो लोग डायबिटिक पेशेंट थे 10 साल से, जो पिल्स ले रहे थे, थायराइड पेशेंट थे और बीपी के पेशेंट थे, जिनके हार्ट में स्टेंट डले हुए हैं, इन सभी की स्थिति थोड़ी सी गंभीर बन रही है वैक्सीन लेने के बाद। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वैक्सीन आपको बर्बाद कर रही है। इसकी कुछ प्रूफें नहीं है भाई कि आप इसको लो तो सुरक्षित है। मानता हूँ कि बीमारी है, लोग को दिक्कतें आ रही है, ये मानता हूँ, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये तो पूरी झूठ है, ये रियल चीज़ नहीं है। क्योंकि रियलिटी क्या है, आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद कर देगी ये। और तो मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि आप सावधान रहें, अपना ट्रीटमेंट करें, घरेलू करें, ये आपके लिए बेटर है। लेकिन वैक्सीन ना लें, क्योंकि वैक्सीन आपकी जान नहीं बचा सकती है। अगर जान जानी रहेगी तो जाएगी। आपकी ये सोचेंगे कि ये हमें बचा देगी तो चलो भाई इसके लिए कुछ देर के लिए हम ले लेते, बट ये जान भी नहीं बचा रही है, ऊपर से इम्यूनिटी को ख़राब कर देगी और आने वाले फ्यूचर को पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद कर देगी। पता नहीं क्या क्या बीमारियां घुस जाएगी, मल्टीपल बीमारियां, जिसकी नाम हम गिना नहीं सकते आपको कि कितनी बीमारियां हो सकती है आपको। इसलिए इससे बचना ज़रूरी है, आप इससे बचें, इंजेक्शन ना लें, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही रहेंगे, इम्यूनिटी अच्छा रखें, वो आपके लिए बेटर फील होगा। आप डर करके लेते हैं और डर में ही मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रही है इंसान के साथ। जो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें नहीं लेनी है, फिर भी उनको मजबूर किया जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको जॉब से निकाल दी जाएगी, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको मॉल में नहीं घुसने दी जाएगी। पूरी तरह से बंधन बनाई जा रही है। और इस टाइप के प्रचार हमारे बहुत सारे भारतीय बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं। तो ये सब तरह से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार कि ऐसा वो काम कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ सीधे ट्रीटमेंट पे कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अगर आपको इस टाइप के सिम्टम आए तो सिंपल गर्म पानी लें, 100 ml जितना आप पी सकते हैं, जितना आपको क्षमता है उतना लें, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इलाज में भी, घरेलू प्रयोग में भी नहीं कि मुझे मूड नहीं कर रहा फिर भी हम लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो 100 ml गर्म पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़े और सेंधा नमक निचोड़ करके, और एक चुटकी उसमें खाने वाला सोडा,
इसको 3 टाइम आपको लेनी है। इसको पीनी भी है, चाहे तो इसे गलाला भी कर सकते हैं। दोनों काम करेंगे तो आपके लिए बेटर फील होगी। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि घर पे अगर आप चाहेंगे तो एक मैं रेमेडीज बता देता हूँ, उसे आप बना लेंगे तो आपके लिए बेटर साबित होगा। इसमें आपको सत्त अजवाइन 10 ग्राम, भीमसेनी कपूर 10 ग्राम, और इसमें पुदीना सा 10 ग्राम और लौंग का तेल 5 ग्राम कर लेंगे और नीलगिरी का तेल 5 ग्राम डाल दें। बस इन सभी को मिक्स करेंगे तो आपस में लिक्विड बन जाती है। किसी बॉटल में रख ले, ड्रॉपर में डाल के रख ले, ये काम आएगी, पूरी से दर्द को काम आ सकती है। अब क्या करनी है कि 1 से 2 बूंद अपने इस पे लगानी है, उंगली पे, और यहाँ पे लेके जानी है और लंबा सांस खींचनी है, लंबा सांस खींचनी है और थोड़ा देर तक उसको स्टेबलाइज करनी है, फिर छोड़ देनी है। फिर थोड़ी सी वो चीज़ को लेनी है इससे, ताकि अगर ये लगा हुआ लिक्विड अंदर सांस की जाएगी तो अंदर जो भी वायरसेस वगैरह रहे उस पर मोर इफेक्टिव ये साबित होगी और ऑक्सीजन लेवल भी आपके शरीर के अंदर बढ़ेगी। तो एक काम, 2 काम तो आप तुरंत चालू कर देंगे। अगर आपके पास सत्त अजवाइन, भीमसेनी कपूर वगैरह नहीं हो, केवल कपूर और अजवाइन भी हो, तो वो दोनों को उबाल ले, पानी में उबाल ले। उबालने के बाद उसमें थोड़ी सी सेंधा नमक डाल के उसकी भाप भी ले, तो ये आपके लिए बेटर साबित होगी, बहुत अच्छा साबित होगी। तो ये कर सकते हैं, ऑप्शन आपका ये है। इसके बाद आपको क्या करनी है कि दिन भर में अगर आपको मौसमी जूसेस, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, एप्पल हो गया, इन सभी का जूस बनाइए। जूस बना करके 1 गिलास, उसमें थोड़ी सी शहद, अगर जो शहद मिक्स करें, अगर सही अच्छी क्वालिटी की शहद मिलती है तो मिक्स करके 2 से 3 बार यूज करें। इसमें आप थोड़ी सी काला नमक भी डाल सकते हैं, काली मिर्च की पाउडर 1 चुटकी डाल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो ये धीरे धीरे पिएंगे, इससे आपकी इम्यूनिटी सही होगी। विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप पिएंगे। अभी तो गर्मी का सीज़न है तो आपके लिए बेटर साबित होगा, क्योंकि अभी ठंड नहीं है, तो ये रेमेडीज आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगी। तो 2-3 गिलास जितना पीना है पी सकते हैं। जिनके पास नारियल डब मिलता है तो वो पिएंगे, और वो भी देखेंगे कि स्थिति कैसी है। बहुत ज़्यादा ठंड अंदर से लग रही है तो आप वैसा प्रयोग ना करेंगे। अगर हाई फीवर होती है, बहुत हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा हीटिंग है, तो नारियल डब वगैरह ये सब आप लेना है, तो आप सिट्रस फ्रूट से ही काम चला लेंगे। ठीक है, उसमें ब्लैक सॉल्ट और क्या बताया मैंने, काली मिर्च का पाउडर डाल करके आप इसको लेनी है, पीनी है। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ, जैसे ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, कफ जमने लगती है, तो सबसे पहले क्या करें, आप गर्म पानी करेंगे ना, गुनगुना पानी, गर्म पानी करें। तो गर्म पानी में मैंने जो भी बताया था, सत्त अजवाइन, भीमसेनी कपूर वाली प्रयोग जो बताया था, उसमें 5 से 7 बूंद उसमें डाल दे पानी में। पानी में डालने के बाद एक टॉवल ले ले मोटे टाइप के, और पानी में डालकर उसको निचोड़ दे, थोड़ा सा निचोड़ने के बाद सीधे चेस्ट पे इस टाइप से रख दें, पीछे बैक पीठ पे रखें थोड़ा देर के लिए। ठीक है, ये सब पे रखें, ताकि जो कफ जो जम रही है ना, जो सूखा ड्राई हो रही है, वो खुलेगी, वहाँ से खुल जाएगी। और तो वैसे स्थिति में क्या करना है कि फिर आपको एक मैं काढ़ा बता रहा हूँ, वो पिएंगे तो कफ आराम से बाहर निकलने लगेगी। वही वाली नींबू और गर्म पानी और थोड़ी सी वो आपका बेकिंग खाने वाला सोडा, मीठा सोडा डाल देंगे और इसे पिएंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। और एक प्रयोग वो, यानी जो सत्त अजवाइन, भीमसेनी कपूर वाला प्रयोग बोले, 1 बूंद वो भी डाल सकते हैं साथ में, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और सिकाई इस टाइप से हम कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जिनके घर में, अगर देखिए 3 रेमेडीज मैं बता रहा हूँ लंग में लगाने के लिए, जिनको जो सुविधा होता है वो करेंगे। सबसे पहले सरसों का तेल अगर ले लें, मस्टर्ड ऑयल में आप सेंधा नमक ऐड कर लें, कपूर ऐड कर लें, और इसमें अगर जौखार किन्हीं के पास है तो थोड़ी सी जौखार ऐड करके इसका तेल पूरे चेस्ट में इस टाइप से लगा दें, ताकि आपको जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है उसमें बहुत सुधार आएगी, बहुत अच्छा रहेगा, कफ नहीं जमेगी। दूसरी प्रयोग क्या है कि आप देसी घी ले सकते हैं और उसकी चौथाई हिस्सा आप कपूर ले करके मिक्स कर लेंगे, चौथाई हिस्सा। और तेल वाला जो प्रयोग मैं बताया था सरसों तेल में, तो अपनी मात्रा से मिला लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी सी कम बेसी हो जाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो वो कर लेंगे। इसमें चौथाई मात्रा में कपूर मिक्स करके
और इसका आप मसाज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, चेस्ट पे लगा सकते हैं, बैक पीठ में लगा सकते हैं, पैर के तलवे में घिस सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद आपको क्या करनी है कि कुश्ते सीरी मिलती है, कुट की लकड़ी बोलते हैं, उसका पाउडर बना लें। वो पाउडर को, क्योंकि कुट की लकड़ी को हम एंटीबायोटिक भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा है आपके नाकों के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसका पाउडर बना लें एक, यानी आप जैसे जैतून का तेल मान लिया कि अभी 50 ग्राम आपके पास है, तो 20 से 25 ग्राम इसमें आप डाल सकते हैं कुश्ते सीरी का पाउडर मिक्स करके इस तेल को रख लें। अभी तेल को एक बूंद आपने नाकों में डालेंगे तो भी बहुत बढ़िया है सर्दी खांसी जुकाम वायरसेस के लिए। इसके बाद उस तेल को आप गले में लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। चेस्ट में लगा सकते हैं सेकाई के बाद, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा, वो कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरी है कि कुश्ते सीरी जो लाएंगे तो थोड़ी सी पाउडर को आप, यानी मान के चलो कि 1 चम्मच आपके पास 1 चम्मच वो है आपके पास शहद, और शहद में उसकी चौथाई हिस्सा वो पाउडर डाल करके उसको अगर चाट के खाएंगे तो ये भी आपके लिए गले के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। गले का एक मैनेजमेंट ये बहुत बढ़िया है। दूसरी मैनेजमेंट आपके गले के लिए सबसे बढ़िया हल्दी अगर कच्चा मिलेगा तो कच्चा हल्दी ले, कम से कम 20 ml ले, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 20 ml कच्चा हल्दी ले और 1 से 2 चम्मच उसमें शहद मिक्स कर ले, और पूरी तरह से मिक्स करके थोड़ी थोड़ी चाट के खाएं, या डायरेक्ट थोड़ी सी पी भी सकते हैं। और पीने के बाद गले में रखना है, इससे कोई भी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो रही है, एंटीबैक्टीरियल ये है, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेशन, ये सब काम करती है। तो इस टाइप से हम गले को बहुत अच्छे तरीक़ा से बचा सकते हैं, तो आपकी गले बचेगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रेमेडीज़ के लिए जो और बेहतरीन साबित होने वाली है आपके लिए इस वीडियो में। अब वो क्या क्या रेमेडीज़ है बचने के लिए। अब जैसे बुखार हम 2 तरह से उतार सकते हैं। आपको देखनी होगी बुखार किस टाइप से हो रही है। जहाँ पे बुखार में बहुत ज़्यादा कंपन हो रही है, ठंड नहीं लग रही है लेकिन वीकनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, और अभी इस फिलहाल यानी गर्मी के मौसम में वीकनेस आ रही है, कंपन हो रही है, तो वैसे स्थिति में इनको 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 2-3 छोटी इलायची और 1-2 गुलाब के फूल को बढ़िया से उबाल लें 200-250 ml पानी में, हाफ कर लें। इसके बाद और मिश्री से चाहेंगे तो मीठा कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट वगैरह हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो मीठा ना करेंगे तो चलेगा। जिसमें मैं मान लिया कुछ मीठा डाल रहा हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो मीठा को केवल हटा लेंगे, बस इतना उनको करना है, और वो अपना पिएंगे। तो इससे क्या होगा, उनको बेहतरीन ताकत आएगी, अच्छा लगेगा, अच्छे फील होंगे। चाहे तो इसमें थोड़ी सी आप मुलेठी यूज कर सकते हैं। अब लगातार वीकनेस हो भी रही है तो शाम को क्या प्रयोग करना है, अगर देसी दूध मिल जाती है तो 150 से 200 ml दूध में मुलेठी, 8 मुनक्के और 1 चम्मच सौंफ, इसको पका लेंगे और उबाल करके फिर इसको आप पिलाएंगे तो इससे ताकत आएगी। उसमें थोड़ी सी चाहेंगे तो हल्दी आप मिक्स कर सकते हैं, तो ये ताकत के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट साबित होगी। और वो लोग के लिए बता रहा हूँ जिनको ठंड भी लग रही है, साथ में वीकनेस है और ठंड जैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि मुनक्के डालेंगे और मुलेठी डालेंगे और उसमें वो लहसुन 5-6-7 कली लहसुन को पेस्ट बना करके डाल करके उसको पका लेंगे और 2 पीस उसमें लौंग मिला लेंगे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर बाद में हल्दी वही प्रयोग करना है, तो वो दूध पिएंगे तो उनके लिए वो ताकत साबित होगी, अच्छा महसूस होंगे, अच्छा फील करेंगे। अब हम कुछ ऐसे रेमेडीज़ की ओर आ रहे हैं जो आपको और बेहतरीन प्रयोग के लिए देगा। जैसे देखिए, आज वायरसेस की प्रकोप आ रही है तो घर में आप एक चीज़ जला सकते हैं। जैसे कोपल होती है, गाय के गोठे का कोपल होती है ना, तो उस कोपल में आप कपूर डाल सकते हैं, कपूर डालिए। इसमें गुंगुल होती है, तो गुगुल डालिए उसमें, वो भी बहुत अच्छा होता है। लोहवान होती है, लोहवान डाल लिए इसमें और इसको पकाएं और इसको जलाएं। तो जला करके इसकी थोड़ी सी धूप दे दें चारों तरफ, जो वायरसेस के लिए बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अपने धर्म में भी जलाते हैं ये सब, क्यों? क्योंकि हवा को शुद्ध करती है, ये हवा को शुद्ध करती है और बहुत ही फ़ायदा देती है। तो इस टाइप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और इसमें एक लकड़ी और है देवदारू, देवदारू भी आप इसमें मिला करके जला सकते हैं। तो ये जलाने के लिए आपके लिए है। जिनको अगर समय मिलता है, जिनको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको जलाओ ही, ऐसा रिक्वायर्ड आपको नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं, बुखार, बहुत तेज़ बुखार है तो करना क्या है, और बुखार नहीं छूट रही है, तो इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया नुस्खा आपको बता रहा हूँ। वो आप प्रयोग करेंगे तो आपकी बुखार छूट जाएगी। इसमें क्या करनी है कि गिलोय लेनी है। जैसे बड़े हैं, यानी जो 20+ है जिनकी एज, उनके लिए 1 फुट गिलोय लेनी है, 1 फुट लंबी गिलोय लेनी है, 1 फुट लंबी गिलोय लेनी है। और उसे क्या करनी है कि आप कहीं भी खुला स्थान जहाँ पे छत नहीं हो वहाँ पे बांध दें। जैसे अपने बगीचे में कोई गार्डन हो तो उसमें बांध दें, या छत पे जा कर के कहीं पे लटका दे, धागे से बांध दें। यानी उस पर शीत आनी चाहिए, शीत गिरनी चाहिए। रात भर शीत गिरेगी। और साथ में क्या करें, एक छोटे से कप में थोड़ी सी पानी डाल करके छोटे चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन भिगो दे रात को। ये रात भर भिगोगी। सुबह क्या करनी है कि पत्थर पे ये दोनों को पीसाई करनी है, पूरी चटनी बनानी है, एक तरह से सॉस बनानी है। और इसे क्या करनी है कि मिट्टी के बर्तन अगर आपको अवेलेबल हो तो कर लेंगे, जिनके पास नहीं होगा तो फिर तो कोई बर्तन में उनका काम चल जाएगा। तो मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी डाल करके इन सभी को शरबत जैसा बना लें। अब इसे छान करके बढ़िया से आप पिएंगे। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पी लें इस चीज़ को। बुखार के लिए मैं देखा हूँ कि ये बहुत बड़ा रेमेडीज है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने बहुत लोगों पे देखा यूज करके, अच्छी रिजल्ट्स है। तो आप ये कर सकते हैं। छोटे बच्चे रहेंगे तो उनके अनुसार आप उसकी टुकड़ा को कम करते जाएंगे जितना छोटा रहेंगे। सबसे बड़ा के लिए मैक्सिमम है 1 फुट के लिए। फिर उससे आप जैसे 15 बरस इधर है तो ½ फुट कर देंगे, उससे भी छोटा कर देंगे। मात्रा को केवल आप कम कर लेंगे। विधि वही रहेगा जिस विधि से मैंने बताया आपको पीने के लिए, तो वो आप देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये कड़वी बहुत होती है, बहुत बच्चे तो पी भी नहीं पाएंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ी बहुत 1-2 चम्मच आप दे सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाली। क्योंकि आप जानते हो अजवाइन क्या है, अजवाइन आपकी हाजमा को बहुत अच्छा करती है। और गिलोय जानते हो कि इम्यूनिटी के लिए कितनी बढ़िया दवाई है गिलोय। और साथ में इसमें थोड़ी सी नमक भी मिलाना है। जब आप बनाएंगे तो थोड़ी सी काला नमक या सेंधा नमक ज़रूर मिक्स करेंगे इस शरबत में। ठीक है। बस इन 3 चीज़, क्या क्या, गिलोय जो आपने रात को छत पे डाला या कहीं बगीचे में डाला, और दूसरी चीज़ अजवाइन, और तीसरी काला नमक या सेंधा नमक, जो आपको ऑप्शन मिले वो स्वाद अनुसार मिला करके इसे देंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें चावल बंद कर देंगे, चावल नहीं खाने आपको। और फ्रिज का सामान, 2 चीज़ से ज़रूर बचें, चावल और फ्रिज के सामान से ज़रूर बचेंगे। तीसरी चीज़ क्या करनी है कि पानी को उबाल के रख ले, छान के पिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पानी को उबाल ले और छान के रखे। अब तो पानी को उबाल के छान के रख लो, उसमें तुलसी के पत्ते 8-10 पीस डाल करके वो दिन भर पानी को पिए, आपके लिए बेटर साबित होगा। इससे आप बचेंगे। इसके बाद आपके जिनको नहीं भी प्रॉब्लम कुछ हो रहा है तो कम से कम अपने घर में हल्दी का इंटेक बढ़ा ले। थोड़ा हल्दी थोड़ा सा ले करके चूस भी सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतरीन फ़ायदा होगा। और मैंने वो सत्त अजवाइन वाली जो प्रयोग बताया हूँ उससे थोड़ी सी आप सूंघ सकते हैं, कभी उससे श्वासें खींच सकते हैं। 1 बूंद हल्का गुनगुना पानी में डाल करके पिएंगे तो आप बचे रहेंगे। समझिए कि आपको वायरस से ये रक्षा करेगी। घर के पूरे परिवार को दे सकते हैं, छोटे बच्चे को आप नहीं दें, एकदम छोटे बच्चे, क्योंकि उनको ये हार्ड भी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आप नहीं दे सकते हैं। बट आप लोग सब पिए, कभी कभी इसका भाव भी ले सकते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। तो ये प्रयोग आप ज़रूर करेंगे। अब हम आते हैं एक चटनी बनाते हैं, सॉस, बहुत ज़रूरी है। जैसे किन्हीं को दर्द हो रही है, बहुत जगह, सब जगह दर्द, पेन भी हो रही है, तो पेन का मैनेजमेंट कहाँ करेंगे? उसके लिए आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक रेमेडीज बता दे रहा हूँ, वो बहुत बेहतरीन है। आप करके देखेंगे, आपको रिजल्ट अच्छा आएगी इससे। इसमें क्या लेनी है आपको, छोटा टुकड़ा एक अदरक का ले लेंगे, अदरक ले लें। इसके बाद थोड़ी सी इसमें मेथी को रात में भिगो देंगे पानी में, और सुबह इसको पीस लेंगे। मेथी, कलौंजी, यानी जितना मात्रा में मेथी लेंगे उतनी मात्रा में कलौंजी लेनी है, उतनी मात्रा में अजवाइन लेनी है, उतना मात्रा में आपको अदरक लेनी है, उतना ही मात्रा में आपको लहसुन भी लेनी है। और साथ में इसमें 2 रेमेडीज और डालेंगे, थोड़ी सी जायफल, 1 से 2 चुटकी जायफल डाल देंगे,
और 2 से 3 लौंग डाल देंगे। और इसमें थोड़ी सी चाहें तो स्वाद के लिए पुदीना डाल सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। बस अब इस चटनी को बना लें। चाहेंगे तो पानी में गर्म कर लें इसको, पानी में गर्म करें। गर्म करने के बाद काढ़ा के रूप में आ जाएगा और पीने में थोड़ी सी वो हार्ड लगेगी। तो इसके लिए क्या करना, हाँ, इसमें जितना मात्रा आपने ये सब मिलाया उतना मात्रा में आपको हल्दी भी मिलानी होगी। इसके बाद आप थोड़ी सी घी, जैसे गर्म पानी में आपने डाल दिया चटनी को, जितना आपको घोल के पीना है जितना आप ले सकते हैं, इसी चटनी को बना के पीना है। जितना एज के अनुसार आप देख लें किसको कितना दें और कितना अच्छा वो अपना इसे रिलेट कर पाएंगे, यानी इसको सह पाते हैं अपने आप में, तो वो उसको पिएंगे। और साथ में थोड़ी सी घी डाल देंगे ताकि जो जलन वगैरह इससे आने वाली है वो भी नहीं आएगी और अंदर से दर्द को भी खींच लेगी। तो दोनों साबित होगा। यानी आपने इस चटनी को बनानी है, पानी में घोल देनी है, घोलने के बाद इसमें थोड़ी सी घी मिक्स कर दें और गर्म गर्म हल्का सिप सिप करके पीजिए। तो आपके पेन किलर का काम करेगा। आप देखिए प्रयोग करके, बेहतरीन पेन किलर होगा। और एक तेल जो दर्द होगा तो उसके लिए एक तेल बना लेनी है। वो तो सिंपल सरसों का तेल आप डाल सकते हैं। उसमें तेज पत्ते, लहसुन डालें, जायफल डाल लें और अजवाइन डाल लें, कलौंजी डाल लें बस, और थोड़ी सी दालचीनी भी डाल लें। और ये तेल को अगर है तो हल्का हल्का ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है कहीं पे तो वो दर्द के लिए आराम होगा। मैं आपको ये सब रेमेडीज इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी मैनेजमेंट कर ले घर पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 स्थिति और आएगी। एक स्थिति आएगी लूज मोशन का। आजकल के अगर लूज मोशन चालू होते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करनी है। जीरे, सौंफ, धनिया, इसको उबाल करके आप पी लेंगे तो इससे आपकी जो लूज मोशन हो रही है, गर्मी का लूज मोशन, वो बंद हो जाएगी। और कभी कभी जिनको शरीर ठंड होने लगी है, पेटों में गैस बन रही है और उनको लूज मोशन हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी लेंगे, थोड़ी सी उसमें लौंग लेंगे और चाय की पत्ती होती है, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके 2-2 चुटकी अगर खा के पानी पी लेते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिनको पेटों में गैस बनी है, पूरी फूली हुई है, तो वहाँ पे जो मैंने अभी तेल बताया हूँ दर्द के लिए, वो तेल से मसाज कर लेंगे और ये लौंग, जावित्री, लौंग, दालचीनी और चाय पत्ती वाला प्रयोग आप कर लेंगे तो इससे आपको बेहतरीन फ़ायदा हो जाएगा। ये आपकी मैनेजमेंट है। अब हम कुछ प्रयोग बता रहे हैं, स्वरस के रूप में आप ले सकते हैं। जैसे अगर प्रयोग हो रहा है आपके पास है तो उसमें आप क्या करेंगे कि कच्ची हल्दी का रस, इसके बाद तुलसी का रस और अदरक का रस, आंवला की रस, आंवला अगर कच्चा मिलता है तो उसका रस बना सकते हैं। अगर सूखी मिले तो 1 चम्मच को 2 गिलास पानी में उबाल करके हाफ कर दो सीधा, तो वो उसमें शहद मिला के पिएंगे तो ये भी बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम बहुत बढ़िया इलाज अपने घर पे हम कर सकते हैं। कमजोरी के लिए मैं बताया हूँ। और देखिए कब्ज़, अब एक कब्ज़ की बात है, लूज मोशन की तो बात मैं किया, लेकिन अब कब्ज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कब्ज़ हो रही है तो कब्ज़ हो रही है तो एक पाउडर बना लें घर पे, वो कब्ज़ को बहुत जल्दी ख़त्म कर देगी। एक तो रात का वो काली हरड़ का प्रयोग, जैसे घी में आपने भून लिया, 200 ग्राम काली हरड़ को रख लें, सुबह रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच ले लेंगे, उससे भी कब्ज़ चली जाएगी। त्रिफला है जो ताकत के साथ भी कब्ज़ को, क्योंकि त्रिफला में एक है गुण, उसमें पावर भी है, ताकत भी है, कब्ज़ को भी ख़त्म करती है। तो 1 चम्मच ले करके अगर ऊपर से गर्म दूध पी लेते हैं घी डाल करके तो उससे भी आपकी कब्ज़ चली जाएगी। तीसरी है कब्ज़ का लिए कि अगर मान लीजिए कि गर्मी भी लग रही है, कब्ज़ भी है, तो आपको क्या करना है, तो वहाँ अमलतास ले लें, 1 चम्मच अमलतास ले लेंगे, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ 1 चम्मच ले लें और 5, 6, 7, 8 पत्ते सनाई ले लेंगे। सनाई ज़्यादा दिन तो चलाता नहीं हूँ, इसलिए कोई आप लोग को टेंशन की बात नहीं है, वो ले लें और 1 चम्मच सौंफ ले लें। सबको पानी में उबाल लें, 1.5 से 2 कप पानी में उबाल के 1 कप कर लें। आप शौच जाने से पहले अगर पी लेंगे तो उससे पेट भी साफ़ हो जाएगी, तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो इस टाइप से हम कब्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं।
तो आपकी कब्ज भी ख़त्म हो गई, लूज मोशन हो रहा उसका भी मैंने बता दिया आपको। बुखार लग रही है तो बुखार के भी रेमेडीज में बताया। एक बुखार के और रेमेडीज है वो भी आप कर लेंगे, अच्छा रहेगा। एक तो मैंने गिलोई वाला प्रयोग बताया, दूसरा है कि सिंपल सी बात है कि 8-10 तुलसी के पत्ते ले लें, 8-10 उसमें मुनक्का डाल लें। इसके बाद उसमें थोड़ी सी वो अदरक का टुकड़ा या सोट ड्राई जिंजर डाल लें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। 2 काली मिर्च डालें क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है, और काली मिर्च डालें। पीपली आती है, छोटी पीपली है, बड़ी पीपली है, कूट करके वो डाल दें, है ना। तो हाँ, और थोड़ी सी मेथी डाल दें और थोड़ी सी हल्दी डाल दें, आपके लिए बेहतरीन है। बुखार भी काम करेगी, दर्द को भी खींच लेगी। तो इसे क्या करनी है, 4 कप पानी में उबाल के 2 कप कर ले, बहुत ज़्यादा है इतना, और इसे आप थोड़ा थोड़ा करके आप पिए तो इससे भी आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। जिनको डायबिटीज़ भी है साथ में होती है तो वो एक और प्रयोग कर सकते हैं, वो गिलोई का प्रयोग उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। गिलोई ले लें, वही 6 इंच का गिलोई ले लें, रात को भिगो देंगे और सुबह इसको मसल कूट करके बढ़िया से वो शरबत बनाएंगे, उबाल लेंगे, इसको उबालेंगे थोड़ा सा। इसमें काली मिर्च और तुलसी डाल करके अगर 1-2 बार पीते तो इससे इनके डायबिटीज़ पे भी फ़ायदा होगा, बुखार भी जाएगा, बड़ा काम किया आएगा। थोड़ी सी इसमें अदरक सौंठ डाल लेंगे बस, जिनको डायबिटीज़ भी है और बुखार भी रह रही है। तो ये क्या करेंगे, गिलोई मैंने बताया, पहला प्रयोग जो मैं बताया अजवाइन के साथ वो भी तो कर सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन होगा। ये दूसरा प्रयोग इनके लिए मैं बता दिया ताकि ये इनके डायबिटीज़ भी काम करेगी और इनको ठीक भी करेगी। अब एक बीपी के मैनेजमेंट की होती है, बीपी लो होती है, बीपी हाई होती है। जिनको बीपी हाई होगी वो क्या करेंगे, वो 2 प्रयोग कर लेंगे इसमें। एक तो प्रयोग करेंगे कि पैर को गर्म पानी में डाल लेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी सौंफ, जीरा, आधा चम्मच जीरा, 2-3 छोटी इलायची को उबाल लें, 2 कप पानी को 1 कप करके हल्का गुनगुना करके वो पिएंगे तो उससे भी बीपी इनकी आराम हो जाएगी। दूसरा प्रयोग अर्जुन की छाल वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्जुन की छाल थोड़ी सी लेट करती है करने में, लेकिन ये फास्ट करेगी। गर्म पानी में पैर को रखना और ये प्रयोग करेंगे अभी इलायची वाली, जीरा वाला, तो बीपी को बहुत रिड्यूस करती है। साथ में सर्पगंधा ले आएंगे, जिनको ज़्यादा दिक्कत है सर्पगंधा और जटामांसी बराबर मात्रा में मिला लें। मिलाने के बाद 500 mg में सुबह शाम लेंगे तो आपके बीपी का ये मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से कर लेगी, हाई बीपी जिनकी है। और नमक से वो बचेंगे, जो सिंपल हम लोग नमक करते हैं उससे थोड़ा सा बचें, ये उनकी बीपी के मैनेजमेंट हो गए। रात में तेल वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं, मसाज करते हैं, क्योंकि पट्टे का खिंचाव भी हो जाता है, तो ये बीपी का मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद वो जिनको लो बीपी रहती है, बार बार लूज मोशन होते हैं, तो उनको कुछ नहीं कीजिए, सेंधा नमक 1 कप चुटकी दीजिए उनको खाने के लिए, उससे भी उनको बहुत अच्छा होगा। त्रिफला 2-2 चुटकी दिन भर में 3 बार दीजिए खाने के लिए, उससे भी लो बीपी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद लौंग और दालचीनी का बराबर मात्रा में पाउडर बना लें, वो भी 1 कप 2-2 चुटकी दीजिए तो लो बीपी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, इतना में आप लोग का सारा मैनेजमेंट लगभग कवर हो जाएगा और आप लोग ज़रूर स्वस्थ होंगे। ये आपके लिए समझिए घर का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गया। आप लोग डरे नहीं, बाकी मैं हूँ, आपके साथ हूँ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मैं अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।